हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द पे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग अकॉम्प्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि अकॉम्प्लिश होता कौन है। ठीक है। और अकॉम्प्लिश का जो एविडेंस है उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, और अगर कोर्ट मानती है तो किन ग्राउंड से मान सकती है और किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर सकती है। तो इन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अकॉम्प्लिश होता कौन है। जैसे क्राइम होता है ना, तो क्राइम में क्या होता है कि एक मान लो ग्रुप क्राइम हुआ, मतलब एक से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर क्राइम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? को अक्यूज कहलाते हैं, है ना। जब कोई भी क्राइम होता है एक से ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो वो सारे क्या कहलाएंगे? को अक्यूज कहलाएंगे। तो को अक्यूज का एविडेंस, ठीक है, किसी दूसरे को अक्यूज के लिए हम बोलते हैं अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब वो एविडेंस जो कि को अक्यूज्ड दे रहा है दूसरे को अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब उस क्राइम में वो खुद भी शामिल है, उसी क्राइम से रिलेटेड वो एविडेंस दे रहा है लेकिन किसी और अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं अकॉम्प्लिश। अब अकॉम्प्लिश के कुछ एसेंशियल्स है। सबसे पहली चीज़ क्या एसेंशियल है, किसे हम लोग अकॉम्प्लिश कहेंगे? पहली चीज़ ये है कि वो जो भी इंसान है, वो जो क्राइम है उसके बारे में अवेयर है, कि हाँ उसे पता होना चाहिए कि क्राइम है, हम इस एक क्राइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एक क्राइम को कंप्लीट करने जा रहे हैं। दूसरा, अकॉम्प्लिश की कंसेंट होनी चाहिए, मतलब वॉलेंटरली वो उस क्राइम में एंटर कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसे किसी ने जबरदस्ती करवाया गया है। ठीक है, थ्रेट है या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, उस इंसान के इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कभी कभी क्राइम होता है तो आसपास लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या उन्हें हम मान लेंगे कि को अक्यूज है? नहीं, वो तो बाई स्टैंडर्ड से, तो रोड चलते लोग हैं, वो थोड़ी इन्वॉल्व है जो एक्चुअली में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अकम्प्लिश मतलब ये तीन चीज़ें। तो वही इन शॉर्ट कहने का मतलब वही है कि जो को अक्यूज अगर किसी तरीके का एविडेंस दे रहा है, मतलब एक ही साथ सब क्राइम में है लेकिन उसमें से कोई एक एविडेंस दे रहा है, तो क्या वो दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस वजह से हम लोग अकम्प्लिश पढ़ रहे हैं। तो अकम्प्लिश कितने तरीके के होते हैं? देखो, फर्स्ट डिग्री अकम्प्लिश होता है, सेकंड डिग्री होता है असेसरीज बिफोर फैक्ट और असेसरीज आफ्टर फैक्ट। तो फर्स्ट डिग्री अकम्प्लिश वो होता है जिसका पूरा पार्टिसिपेशन है क्राइम में, मतलब इक्वल भागीदारी है दोनों की। ठीक है, जैसे रॉबरी वगैरह, इसमें क्या है, जो दोनों जो मतलब को अक्यूज हैं उन सबकी इक्वल भागीदारी है। अगला क्या है, सेकेंड डिग्री अकम्प्लिश, मतलब इसमें क्या है कि सपोर्ट कर रहा है, जिसमें को अक्यूज है ना, वो उसका उतना इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं है जिसके अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है, उस को अक्यूज के जितना तो इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन उस को अक्यूज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्टिंग रोल है ना। फिर अगला है असेसरीज बिफोर फैक्ट। अगर जो अक्यूज है यहाँ पे, मतलब जो भी को अक्यूज है, वो क्राइम करने से पहले की जो प्रिपरेशन है उसमें उसकी भागीदारी है। जैसे सपोज प्रोवोक कर रहा है, वेपन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है असेसरीज आफ्टर फैक्ट। इसमें क्या है, जो अकॉम्प्लिश है वो क्या कर रहा है, मतलब जो अकॉम्प्लिश आई मीन जो को अक्यूज है, को अक्यूज जब क्राइम हो जा रहा है उसके बाद जो है वो हेल्प कर रहा है, मतलब मान लो चोरी किया हुआ सामान को छुपाने के लिए या फिर कोई इंसान को पनाह देने के लिए, है ना, अपने पास रखने के लिए। तो ये सब हो गए हमारे डिग्रीज ऑफ अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश मतलब पता है ना, एक और बार रिमाइंड करा देती हूँ, सॉरी फॉर माई दिस नेचर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो कन्वे करना चाहती हूँ वो जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल जाए, है ना। तो अकम्प्लिश वो होता है जो भी एविडेंस जो है को अक्यूज दे रहा होता है दूसरे को अक्यूज के लिए, एक ही क्राइम में रहते हैं वो सब, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो अकम्प्लिश की जो बातें हैं क्या दूसरे को अक्यूज के अगेंस्ट यूज़ करी जा सकती हैं? ये जो बात है ना, पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है वैसे तो, लेकिन रिकमेंडेड ये है, जैसे मैं आपको बाकी सारे एविडेंसेस में बता रही थी, कि कोरोबरेट करना चाहिए। तो कोरोबरेशन का मतलब क्या होता है? कोरोबरेशन मतलब ये होता है कि जो फैक्ट ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, उनके सपोर्ट में एविडेंस देना, मतलब उन बातों को मिलाकर देखना, पुष्टिकरण करना। ठीक है, मिलाकर देखना कि क्या ये जो बात है अकम्प्लिश कह रहा है वो सही है कि नहीं, मतलब बाकी जो पहले फैक्ट्स दिए गए हैं, है ना, बाकी जितने भी फैक्ट्स स्टेट किए गए हैं उन सब बातों को अकम्प्लिश की बात से मिलाकर देखा जाता है, फिट तो बैठ रहा है ना। ठीक है, देखो इधर ना अकम्प्लिश का जो कोरोबरेशन है ज़रूरी माना जाता है, कि अकम्प्लिश की बात को मिलाकर देखना चाहिए, सिर्फ अकम्प्लिश की बात पर सोलरली रिलाई नहीं करना चाहिए। देखो इसके पीछे रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि एक तो खुद वो क्राइम में इन्वॉल्व है,
कहीं ना कहीं उसका भी मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, है ना, मेंटली इतना अच्छा इंसान नहीं होगा। और वो अब उसने क्राइम किया तो क्या गारंटी है कि अब वो गलत नहीं बोलेगा, और क्या गारंटी है कि वो दूसरे को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यही कुछ रीजंस है जहाँ पे अकम्पलिश को कोरोबरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो कोरोबरेशन है वो किस ढंग से किया जाता है, तो देखो दो तरीके होते हैं कोरोबरेशन के, कि मतलब जो बात अकम्पलिश ने कही है उन्हें दो चीज़ों से मिला के देखी जा सकती है। एक तो मटीरियल एविडेंस के साथ मिलाकर देखेंगे, है ना, जो बात अकम्पलिश बोल रहा है देखेंगे कि मटीरियल एविडेंस क्या है, इन दो चीज़ों को मिलाकर देखेंगे, देखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। दूसरा क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अगर मान लो मटेरियल एविडेंस नहीं है ना, या फिर मटेरियल एविडेंस जो भी होता है मटेरियल एविडेंस से नहीं मिला पाते हैं, तो कोर्ट क्या करते हैं, जितने भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस दिए गए ना उससे मिलाकर देखते हैं। दोनों से मिला सकती है, मटेरियल एविडेंस से भी मिला सकती है अकम्पलिश की बात को, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी मिला सकती है। ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस वाली जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, देखो हमें पता है टॉपिक से रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, वरना ऐसे तो लॉ में हम कितना भी डीप डाइव कर सकते हैं, है ना। अब चलो इसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम फाइनली ये देखते हैं कुछ केस लॉ की मदद से कि ये जो है अकम्पलिश का जो विटनेस है कितना रिलायबल होता है। तो जो हमारा पहला है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये कहा जा रहा है कि देखो हम ऐसा नहीं है कि जो अकम्पलिश का विटनेस है उस पर सोलली रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम चाहें सिर्फ और सिर्फ अकम्पलिश के विटनेस पे किसी को कन्विक्शन देना हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी मतलब कोई मनाही नहीं है, लेकिन जज को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एकदम कॉशियसली काम करना पड़ेगा, एकदम सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, एकदम ध्यान लगा के। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रिस्की काम होता है। ठीक है, फिर अगला है रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एक बार जो है अकम्पलिश के विटनेस पे किसी इंसान को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो उसका कन्विक्शन जो है वो वॉइड नहीं होगा, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि अकम्पलिश के विटनेस को तो कॉरोबरेट ही नहीं किया गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कॉरोबरेशन होना है। ठीक है, बोला है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वीडियो ना बहुत प्रिसाइज बनाने की कोशिश करी, छोटी सी बनाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि बहुत सारे टॉपिक्स है ना, मैं नहीं चाहती थी कि इतना क्लॉग्ड अप फील करो। लेकिन अगर डिटेल में भी कुछ पढ़ना है ना तो बता देना, है ना, और मैं कोशिश करूँगी वीडियो बना पाऊँ। हरे कृष्णा।